नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे बिजनेस आइडिया को समझते हैं जिसमें पता है क्या, इन्वेस्टमेंट बहुत कम है और मुनाफा बहुत ज्यादा। एक ऐसा मौका जो शायद आपके अपने ही इलाके में कहीं छिपा हो। तो इस पूरी बातचीत की शुरुआत ना एक सीधे से सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, क्या आपके आसपास लकड़ी आसानी से मिल जाती है? अगर इसका जवाब हाँ है, तो समझ लीजिए कि एक बहुत बड़े मौके पर नजर है हमारी, जिसके बारे में शायद कभी सोचा भी नहीं गया होगा। तो असली खेल यहीं पर है। देखिए, एक तरफ है कच्ची लकड़ी, जिसे बेचने पर बहुत मामूली सी आमदनी होती है, और दूसरी तरफ है उसी लकड़ी से बना एक फिनिश्ड प्रोडक्ट, जिसमें छिपा है बड़ा पैसा। आज हम इसी फर्क की गहराई में उतरेंगे। ठीक है, तो इस बात को और अच्छे से समझने के लिए क्यों ना एक छोटी सी बिल्कुल सिंपल सी कहानी से शुरू करें। तो ये कहानी है सुरेश की। सुरेश क्या करता था, वो जंगल से लकड़ी काटकर उसे कच्चा का कच्चा ही बेच देता था। अब मेहनत तो इसमें बहुत लगती थी, लेकिन कमाई ना के बराबर थी। उसकी परेशानी वही थी जो शायद कई लोगों की होती है, मतलब दिन रात मेहनत करो और फिर भी सही दाम न मिले। लेकिन फिर सुरेश ने कुछ ऐसा सीखा जिसने उसकी कमाई का पूरा तरीका ही बदल दिया। उसने असली कमाई का राज खोज निकाला, और सच कहूं तो यही इस पूरे बिजनेस का सबसे जरूरी हिस्सा है। और वो राज था कच्ची लकड़ी को एक तैयार माल में बदलना। और जरा देखिए तो उसी एक लकड़ी से कितनी तरह की चीजें बन सकती हैं। झाड़ू और पोछे के हैंडल जो हर घर में लगते हैं, खेती के औजार, और यहाँ तक के पूजा पाठ में इस्तेमाल होने वाले डंडे भी। इन सब की बाजार में हमेशा, मेरा मतलब हमेशा ही डिमांड रहती है। चलिए अब मुद्दे की बात करते हैं, हिसाब किताब की। क्योंकि कोई भी बिजनेस आइडिया तभी अच्छा है जब उसके आंकड़े समझ में आए, और ये आंकड़े आपको सच में हैरान कर देंगे कि ये कितना आसान और फायदेमंद हो सकता है। क्या आप यकीन कर सकते हैं, अगर कोई हाथ के औजारों से भी ये काम शुरू करना चाहे ना, तो सिर्फ 10,000 रुपए के छोटे से इन्वेस्टमेंट से इसकी शुरुआत की जा सकती है। ये बात इस बिजनेस को लगभग हर किसी की पहुंच में ले आती है। तो सबसे जरूरी बात, मुनाफा। एक डंडा या स्टिक बनाने में जो लागत आती है, वो है करीब 20 से 25 रुपए, और वही स्टिक बाजार में 40 से 60 रुपए में आराम से बिकती है। मतलब सीधा सीधा लगभग दुगना मुनाफा। और ये स्लाइड इसी बात को कितने शानदार तरीके से दिखा रही है। यहाँ साफ साफ देख सकते हैं कि लागत और बिक्री की कीमत में कितना बड़ा अंतर है। यही वो गैप है जहाँ सारी की सारी कमाई छिपी हुई है। हर एक स्टिक पर सीधा और साफ मुनाफा। अब इसे जरा बड़े लेवल पर सोचकर देखिए। अगर रोज के सिर्फ 200 डंडे भी बिक जाते हैं, तो महीने का 1 लाख रुपए तक आसानी से कमाया जा सकता है। ये आंकड़ा दिखाता है कि एक छोटे से आइडिया में कितनी बड़ी, कितनी जबरदस्त क्षमता है। ठीक है, माल तो बना लिया, लेकिन इसे बेचेंगे कहाँ, और इस बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा? चलिए अब इसे भी समझ लेते हैं। ग्राहक तो हर जगह हैं, झाड़ू बनाने वाली छोटी बड़ी फैक्ट्रियों से लेकर शहर के हार्डवेयर स्टोर्स तक। इसके अलावा जो लोकल मंडियां होती हैं, और आजकल तो ऑनलाइन होलसेलर्स के जरिए भी अपना माल बेचा जा सकता है। मतलब ग्राहक ढूंढना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और जब काम एक बार चल पड़े, तो इसे आगे बढ़ाने का रास्ता भी एकदम साफ है। अच्छी मशीनें लगाकर प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है, बड़े बड़े ऑर्डर्स लेना शुरू किया जा सकता है, और आखिरकार अपना खुद का एक ब्रांड भी बनाया जा सकता है। तो इस पूरी बातचीत से हमें क्या सीखने को मिलता है? इसका जो निचोड़ है, वो एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली सिद्धांत में छिपा है। और वो सीख ये है, कच्चा माल मत बेचिए, तैयार माल बेचिए। असली पैसा वैल्यू एडिशन में है, सिर्फ सामान ढोने में नहीं। और ये नियम सिर्फ लकड़ी पर ही नहीं, बल्कि हर तरह के कच्चे माल पर लागू होता है। तो अब मैं ये चर्चा एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। जरा सोचिए, अपने चारों तरफ देखिए। आपके गांव, आपके शहर या आपके आसपास ऐसा कौन सा कच्चा माल है जिसे आप एक तैयार उत्पाद में बदलकर एक नया अवसर बना सकते हैं?